नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम आइसोमेट्रिक सर्किल के डिफरेंट प्लेन को एक ही आइसोमेट्रिक व्यू में किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया जाएगा: ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक सर्किल ऑन बोथ वर्टिकल लेफ्ट एंड राइट एंड वन टॉप हॉरिजॉन्टल ऑफ डाया 40 mm। तो प्रश्न के अनुसार जो है हमें वर्टिकल प्लेन दोनों साइड ड्रॉ करना है, लेफ्ट एंड राइट साइड, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करना है जो आपका टॉप व्यू का प्लेन होगा। तीनों प्लेन में हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है जिसका डाया हमें 40 mm दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से शीट के वर्टिकल एज का रिफरेंस लेते हुए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो आइसोमेट्रिक व्यू का प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन होगा। इसके बाद हम इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से आइसोमेट्रिक व्यू का तीनों एक्सिस हमें ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार हम पहले सेट स्क्वायर का रेफरेंस से इस प्रकार सेट कर लेंगे वर्टिकल एज में, और सेट करने के बाद सबसे पहले हम जो हमने पॉइंट लिया है उस पॉइंट में वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री में। और इसके बाद राइट साइड जेड एक्सिस 30 डिग्री में, और इसके बाद लेफ्ट साइड सेट स्क्वायर को घुमाते हुए एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद तीनों एक्सिस में हमें मेजरमेंट 40 mm लेना है जो हमें दिया गया है। तो इस प्रकार हम सभी तीनों एक्सिस में 40 mm और इसका हाफ 20 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद जेड एक्सिस 40 mm और इसका हाफ, इसके बाद वाई एक्सिस में 40 mm पॉइंट लेंगे और इसका हाफ 20 mm। इसके बाद सेट स्क्वायर को वाई एक्सिस के रेफरेंस लेकर बेस में इस प्रकार सेट करेंगे दूसरे सेट स्क्वायर को, और इसके बाद स्लाइड करते हुए में जो पॉइंट लिया है वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल और राइट साइड स्लाइड करते हुए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो वाई एक्सिस में हमने 40 mm पॉइंट लिया है उस पॉइंट से जेड के पैरेलल और लेफ्ट साइड में एक्स के पैरेलल इस प्रकार लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद अपर साइड से 30 डिग्री में, इसके बाद लेफ्ट साइड में 30 डिग्री में, इस प्रकार हमने आइसोमेट्रिक व्यू बना लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेना है। और जितना भी पॉइंट हमने साइड लिया है सभी साइड को मेजर करके 40 mm का हाफ पॉइंट ले लेना है। इसके बाद
तीनों प्लेन के डायगोनल को इस प्रकार मिला लेना है कंटिन्यूअस थिन लाइन की सहायता से। इसके बाद तीनों प्लेन में इसमें देखिए जो डायगोनल लॉन्गेस्ट है और एक डायगोनल शॉर्टेस्ट है। जो डायगोनल शॉर्टेस्ट होगा उसके दोनों कोण से सामने के दोनों साइड का मिड पॉइंट में आपको पॉइंट को मिलाना है। तो इस प्रकार आप जैसे ये हमारा राइट साइड का जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, उसके कॉर्नर के सामने के मिड पॉइंट में इस प्रकार आपको मिलाना है लाइट लाइन से कंटिन्यूअस थिन। इस प्रकार सामने के मिड पॉइंट से मिलाते हुए तीनों प्लेन में शॉर्टेस्ट डायगोनल के सामने के मिड पॉइंट में पॉइंट को मिलाना है। इसके बाद कंपास की सहायता से इस प्रकार मेजरमेंट लेकर आर्क मिलाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इसके बाद दूसरा प्रश्न है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक सर्किल ऑन बोथ वर्टिकल लेफ्ट एंड राइट एंड वन बॉटम हॉरिजॉन्टल ऑफ डाया 40 mm। इसमें हमने टॉप बनाया है, दूसरे प्रश्न में हमें बॉटम बनाना है और दो वर्टिकल प्लेन बनाना है जिसमें 40 mm डाया का सर्किल हमें ड्रॉ करके दिखाना है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इस प्रकार वर्टिकल एज का रेफरेंस लेते हुए
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मानकर इसमें केंद्र बिंदु लेंगे और इस केंद्र बिंदु से हमें सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले प्लेन ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार वर्टिकल एज का रेफरेंस लेते हुए जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री में। इसके बाद लेफ्ट साइड 30 डिग्री में एक्स एक्सिस, इसके बाद दोनों एक्सिस में हम 40 mm लेंथ मेजर करेंगे और इसका हाफ 20 mm करेंगे और इसका हाफ 20 mm। इसके बाद फिर से वर्टिकल एज का रेफरेंस लेते हुए दूसरे सेट स्क्वायर को इसका बेस में सेट करेंगे और ऊपर की ओर 30 डिग्री जेड के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे और जो दोनों लाइन हमने ड्रॉ किया है उसे मेजर कर लेंगे ये 40 mm हमारा है या नहीं। यदि 40 mm है तो इसका हाफ हम 20 mm पॉइंट ले लेंगे और ठीक उसी प्रकार दूसरी लाइन को भी 40 का हाफ 20 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर को अगेन वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में सेट करेंगे और दूसरे सेट स्क्वायर को इसके बेस में। इसके बाद इस प्रकार वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद सेंटर पॉइंट से और इसके बाद राइट साइड के पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद वर्टिकल लाइन में फोर्टी mm लेंथ मेजर करेंगे 40 mm और इसका हाफ 20 mm। इसके बाद अगेन वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर इसके बेस में दूसरे सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और इसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने जो ऊपर पॉइंट लिया है वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री में। इसके बाद राइट साइड में जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद जो हमने सभी लाइन लिया है उस लाइन का 40 mm मेजर करके उसके मिड पॉइंट में 20 mm पॉइंट लेना है। इसके बाद तीनों प्लेन के डायगोनल को इस प्रकार मिला लेना है कंटिन्यूअस थिन लाइन की सहायता से। इसके बाद
जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा उस शॉर्टेस्ट डायगोनल के सामने के दोनों मिड पॉइंट में इस एंगल से पॉइंट को मिलाना है। तो इस प्रकार आप लाइट लाइन की सहायता से शॉर्टेस्ट डायगोनल के सामने के दोनों साइड के मिड पॉइंट में इस प्रकार मिला लीजिए। इसके बाद कंपास की सहायता से इस प्रकार मेजरमेंट लेकर आर्क मिलाएंगे। इसके बाद राइट साइड के इसके बाद इस पॉइंट से तो इस प्रकार आप आइसोमेट्रिक व्यू के तीनों प्लेन को एक ही आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इनकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।